हम सब की दुनिया जो है ना एक सीमित दायरे में होती है। अगर दुनिया को बड़ा करना है, दुनिया को बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी होती है किताबें। किताबें जो हमें दुनिया के विभिन्न रूप दिखाती है, अलग अलग जगहों की सैर कराती है और हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और दैनिक जागरण की तरफ से आज मैं आया हुआ हूँ विश्व पुस्तक मेला में। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है और हमें हॉल नंबर 3 पे, जहां पर की हिंदी की बहुत सारी किताबें हैं। तो आइए देखते हैं कि अंदर क्या क्या दिख रहा है हमारे को और किस तरह की किताबें यहाँ पर नजर आ रही हैं। भारत मंडपम हॉल काफी सुंदर बन चुका है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। भारत का झंडा लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, किताब यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो बड़ा शानदार ही एंट्री जो है बड़ी सुंदर हो रही है और देशभक्ति की भावना यहाँ से जग रही है मेरी। फेयर में जो गेस्ट कंट्री है वो है रशिया और आप मेरे साइड में अगर आप देखेंगे J1 स्टॉल है जहां पर की रशिया की किताबें हैं और आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ आई थी और उन्होंने इनॉग्रेशन किया है इस स्टॉल का। हर साल इस तरह से कोई न कोई एक कंट्री होती है जो हमारी भागीदार होती है, वहां का लिटरेचर, वहां की चीजें हमारे सामने आती हैं। एनबीटी के स्टॉल पे हम आ चुके हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट जो कि इस पुस्तक मेला का आयोजन भी करता है और यहाँ पर विभिन्न भाषाओं की बहुत सारी किताबें हैं। तो आइए देखें क्या है यहाँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती, हम अपनी किताबों में क्या पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो पहली किताब मेरे हाथ आई है वो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर की भूमिका। ये किताब एनबीटी से प्रकाशित हुई है। इस तरह की यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारी किताबें आपको दिखेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, बीबी कौर की है, मानगढ़ धाम जो कि शहीदों की शान है। ये प्रधानमंत्री युवा पुस्तक माला का एक हिस्सा है, माधव शर्मा ने लिखी है किताब। ये भी एनबीटी के द्वारा प्रकाशित है। एनबीटी के स्टॉल पर मुझे मिले हैं नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र जी नमस्ते। मैं दैनिक जागरण की तरफ से हूं और ये जानना चाह रहा हूं कि आज तो पहला ही दिन है जी, लेकिन किस तरह का रिस्पांस और एनबीटी की क्या सोच है। यहाँ हम सभी भाषाओं की किताबें देख रहे हैं, सभी भारतीय भाषाओं की किताबें। तो एनबीटी किस आइडिया के साथ किताबों को पब्लिश? एनबीटी आज के डेट में 70 भाषाओं, 17 जो रीजनल लैंग्वेजेज है, जो मैं उसको भारतीय भाषा कहना चाहूंगा, भारतीय भाषा में जी पब्लिकेशन अपना जारी करे हुए जी। और आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अलग अलग जगह पे आप देखेंगे जी, अलग अलग भाषा के और सभी के लिए, मतलब सभी, इवन जनजातियों के लिए भी जी। बाकी मेजर जो भारतीय भाषा है उसका तो है ही है, बाकी का भी है यहाँ पे। और यही है कि हम सभी को किताबें दें, सबके पास पहुंचे किताबों को लेकर के, सारे लैंग्वेज को हम जागृत करके रखें, लोगों को पढ़ने की हैबिट वो दोबारा से जनरेट करें। इस पे एनबीटी लगातार काम कर रहा है और अगले आने वाले दिनों में हम लगातार उसी पे फोकस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि 9 दिनों में लोग आएं और हमारी भारतीय भाषाओं की जो किताबें हैं वो पढ़ें। तो बच्चे हों या फिर आपको भारत के बारे में जानना हो, किसी भी समाज के बारे में जानना हो, यहाँ पे आपने देखा एंट्री करते ही कितनी अच्छी किताबें हमें यहाँ नजर आती हैं। धन्यवाद नरेंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहीं पे मुझे 2 बड़े प्यारे बच्चे मिले हैं। अरे आप दोनों शक्लें मिलती हैं, ट्विंस हो। क्या नाम है आपका? आदि। आदि। और आपका? अयान। अयान। आदि और अयान मेरे साथ है और जब मैंने इनको देखा था तो उस समय यहाँ पर किताबें देख रहे थे। आदि, आप कौन सी किताबें पसंद कर रहे हो, किस तरह की बुक्स आप पढ़ना चाहते हो? एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया, ओके। मैंने देखा आप कुछ ना यहाँ पे बुक्स देख रहे थे, कॉमिक जैसी और पिक्चर्स वाली, वैसी बुक्स आपको पसंद आती है? मैं बस देख रहा था। देख रहे थे आप, ठीक है। अयान, आपसे मैं पूछता हूँ, आप क्या पढ़ना पसंद करते हो? बताइए। क्राफ्ट वाले बुक्स। क्राफ्ट वाले बुक्स। तो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और बच्चे जो हैं बुक्स को देख रहे हैं। थैंक यू आदि, थैंक यू अयान। खूब सारी बुक्स पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। मैं राजकमल के बाहर आया और यहाँ आते ही मेरे को एक मित्र मिल गए। मनीष नाम है इनका। मनीष काफी किताबें पढ़ते हैं। मनीष, बुक फेयर में आपका स्वागत है, पहला दिन है, कैसा लग रहा है? मैं तो उसे बुक फेयर 2015-16 से आ रहा हूँ और कोशिश हमेशा रही है कि पहले दिन से, मतलब जो वीकेंड पढ़ते हैं दोनों वीकेंड में आता हूँ। और पहली बार ऐसा रहा बुक फेयर के पहले दिन
इतनी भारी भीड़ देखे ना मन थोड़ा उत्साह से लबरेज है। वाह, तो क्या खरीदने वाले हैं, किस तरह की किताबें आप देख रहे हैं? अभी तो कुछ प्लान नहीं किया, सच बताऊं अच्छा। तो अभी तो पहले दिन घूमते हैं, दूसरे संडे को खरीदारी तो होती किताब है। खरीदते कैसे, मतलब नॉर्मली देख के पलट के रखता है कि यार ये मजेदार है, नहीं, उठा उस लेते पर हैं, है। या आप कुछ डिसाइड करके आते हैं? नहीं, कुछ तो डिसाइड करके आते हैं और कुछ अभी तो जैसे साहित्य का ना बहुत बड़ा एक माहौल सोशल मीडिया पे बना हुआ है, तो वहां से जैसे जो लोग अच्छा लिख रहे हैं, नवीन चौधरी सर को उसमें इंक्लूड कर लीजिए, जो अभी भी नए नए लेखक जो अच्छा लिख रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे उनके रिव्यूज देख के भी एक माइंडसेट बन जाता है कि जैसे नवीन चौधरी सर क्या ही खुद से बेहतर, सोशल मीडिया पे काफी हाइप रही उसकी, तो वो तो एक्चुअली मेरे पास पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है तो आज हम बाकी किताबों की बात करें। हाँ, तो वैसे भी किताबों की एक लिस्ट बन जाती है सोशल मीडिया से भी उसका, क्योंकि आजकल सारा साइट फेसबुक पे ही है, तो उसके माध्यम से भी कम से कम 60-70% किताबों की जानकारी मिल जाती है, तो उसका एक बकेट लिस्ट बना के यहाँ आपके प्रकाशन और खरीदारी हो जाती है। सोशल मीडिया एक बड़ा मीडियम निकल के आया है जहां से कि किताबों की जानकारी पाठकों को मिलती है। मनीष खुद इसका उदाहरण इन्होंने बताया कि किस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी किताबों के बारे में जानकारी मिलती। मनीष खूब सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, खूब आगे बढ़े और खुद से बेहतर भी बने। और अब मैं हूँ राजकमल प्रकाशन के स्टॉल के बाहर। राजकमल हिंदी का सबसे बड़ा प्रकाशन है और यहाँ पर जो है सभी आपको विश्व प्रसिद्ध लेखकों के अनुवाद मिल जाएंगे। ओरिजिनल हिंदी किताबें, जो हिंदी के बड़े लेखक हैं उनकी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या खास है। मेरे हाथ में जो किताब आई है ये है वर्चस्व, राजेश पांडे की लिखी हुई किताब है और उस पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के आपराधिक कालखंड की सच्ची दास्तान। उत्तर प्रदेश में एक नोटोरियस क्रिमिनल था जिसका नाम था शिव प्रकाश शुक्ल। मेरे मुंह से एक बड़े लेखक का नाम निकलने वाला था। साहित्यिक जगह पे आ जाओ तो अक्सर इस तरह के धोखे हो जाते हैं। उसके ऊपर ये किताब है और बड़ी शानदार किताब है, मैंने पढ़ी है। ये चैप्टर खुला गजब भौकाल, किस तरह से यूपी के अंदर क्राइम को इन लोगों ने ग्लैमराइज किया था और उसके बाद किस तरह से पुलिस ने अपने एक्शन लिए, ये यहाँ पर इस किताब में नजर आता है। एक जूठन मेरे हाथ में आई है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की किताब है। ये पहला खंड है, इसका दूसरा खंड भी आया है। ये दलित विमर्श के ऊपर ये किताब है और दलित साहित्य की ये बात करता है। तो ऐसी तमाम किताबें अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तरफ आलोचना की किताबें हैं, साइंस पर मुझे किताबें नजर आ रही हैं, अनुवाद की बहुत सारी किताबें हैं, समाजशास्त्र, इतिहास, आत्मकथा, डायरी, संस्मरण, निबंध, स्त्री विमर्श, आप जिस भी विषय की बात करें हिंदी में हर उस विषय के ऊपर हमें यहाँ पर किताबें नजर आ रही हैं। यशपाल का सिंहावलोकन ये मैंने पढ़ी है और मैं आपको हमें रिकमेंड करूंगा कि इस किताब को आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी और ये बड़ी शानदार किताब है। लोक भारती पेपरबैक्स जो कि राजकमल का ही अब इम्प्रिंट है, वहां से ये किताब आई है। तो चलते चलते मेरे सामने आ गए हैं आमोद महेश्वरी जी। आमोद जी राजकमल प्रकाशन के सेल्स निदेशक हैं। आमोद जी, पहला दिन है, जनता आनी शुरू हो चुकी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। मतलब आप देख रहे हैं, मतलब आप जनता को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि सब में कितना उत्साह है बुक फेयर को लेके। और पहले दिन और शुरू के घंटों में ही इतने पाठकों को साथ देखना तो हमारे लिए सुखद है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिन पर दिन भीड़ बढ़ती जाएगी, पाठक आते जाएंगे। इस बार क्या खास उम्मीद करें राजकमल प्रकाशन पे? अब लोग ये वीडियो देखेंगे, आएंगे, तो राजकमल में आके वो क्या विशेष ढूंढे इस बार? बाकी तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं यहाँ पर। मतलब कुछ विशेष किताबें तो हर साल होती हैं जी। इस साल भी एक मे मस्क की किताब है जो एलन मस्क की माता जी हैं, उनकी एक किताब आई है। ऐसे ही अपूर्वानंद जी की किताब है और भी कई किताबें हैं। अभी जावेद अख्तर जी की किताब आई है सीपियां। 3 तारीख को हम उम्मीद कर रहे हैं जावेद अख्तर जी हमारे बीच होंगे, यहाँ किताब पे साइन करवाएंगे। 8 तारीख को कैलाश सत्यार्थी जी आएंगे। कैलाश सत्यार्थी जी की आत्मकथा आई है दिया सराई। तो ऐसे ही दिन दिन कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ विशेष आपको मिलेगा। हम चाहेंगे पाठक रोज आए और कुछ यहाँ पे नया उनको जरूर मिले। थैंक यू। थैंक यू। मैं आज का हूँ मंजुल प्रकाशन पे। मंजुल प्रकाशन जो है अनुवाद में और ओरिजिनल किताबों में काफी अच्छा काम करता है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में इनकी काफी सारी किताबें हैं। हाल में जो एक किताब बहुत चर्चित हुई, युवाल नोआ हरारी, इनकी सेपियंस हमने पढ़ी है और अभी हाल में इनकी किताब आई है नेक्सस। इसका यहाँ पर आपको हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा।
पाषाण युग से एआई तक के सूचना तंत्र का संक्षिप्त इतिहास। तो बड़ी शानदार किताबें यहाँ पर आपको नजर आती हैं। द लाइफस्टाइल इन्वेस्टर, करेक्टर साहिबा, ये एक किताब है जो भी हमारे दैनिक जागरण के बेस्टसेलर में भी आई है किताब। इसका 2 पार्ट हैं इस किताब के। तो यहाँ पर कई सारी सेल्फ हेल्प की किताबें हमें नजर आती हैं, उपन्यास भी नजर आते हैं, ट्रांसलेशन बहुत सारा है। सीतायन, ये भी दैनिक जागरण के बेस्टसेलर में कई बार ये किताब आ चुकी है। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको इस स्टॉल पे आके मंजूर प्रकाशन पे मिलेंगी। बहुत ही शानदार अनुवाद है और साथ ही साथ ओरिजिनल किताबें भी बहुत सारी यहाँ मिलती हैं। मेरे साथ सौम्या कुरशेष जी हैं, जो कि इस बार वाणी में साहित्य घर बना है, जहां पर कि कई लेखक आ रहे हैं, नई किताबें हैं, उनके ऊपर बात हो रही है, उसको पूरा मैनेज कर रही है। क्या क्या खास होने वाला है इस बार? जी, तो वाणी के साहित्य घर में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम क्यूरेशन करी है। देखिए, पुस्तक परिचर्चाएं और लोकार्पण तो खूब सारी अच्छी अच्छी किताबों की होंगी, लेकिन एक खास कार्यक्रम हमने बनाया है जिसको हमने बोला है 9 दिन 9 फनकार। हर सुबह एक नामचीन लेखक या एक कवि या किसी ऐसे नाम से हम दिन की शुरुआत करेंगे जिनके बारे में मुझे लगता है कि सब पीढ़ियों को, क्या पुरानी क्या नई, जानना बहुत जरूरी है। और आज पहला दिन था पुस्तक मेले का। आज हमने एक काव्य गोष्ठी करी धर्मवीर भारती जी के नाम पर, और कल मतलब जो आने वाले दिन है, निदा फाजली साहब, गुरुदत्त साहब, जॉन इलिया, इस्मत चुगताई, अमृता प्रीतम, गुलजार और भी कुछ लोगों को हम अपनी तरफ से ट्रिब्यूट्स देंगे। ये मंच सुबह के टाइम हमारे सारे पाठकों के लिए भी है, केवल लेखकों के लिए नहीं। वे आके अपनी कृतियां यहाँ पर सुना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हाँ, बहुत अच्छी कुछ कहानियां, कुछ कविताएं, कुछ संग्रह वाणी के नए बहार सीरीज में लॉन्च हो रहे हैं। आप जरूर आए, अपने सबसे प्रिय लेखकों से मिले, उनसे बातचीत करें, किताबें ऑटोग्राफ करवाएं। तो रोज कुछ खास है। 9 दिन 9 फनकार, यहाँ पर आपको आना है। थैंक यू सो मच। और अभी मैं आ चुका हूँ वाणी प्रकाशन पे। 55 साल से पुराना ये प्रकाशन संस्थान है, और यहाँ पर भी जो किताबें हमें नजर आती हैं, ये सारी किताबें क्लासिक, आपको बहुत सारे राइटर्स की किताबें यहाँ नजर आएंगी। नए राइटर्स भी हैं, क्लासिक हैं। स्वदेश दीपक की पहली किताब मेरे घुसते ही मेरे हाथ में जो सबसे पहली किताब आई, स्वदेश दीपक, तमाशा, इनकी किताब यहाँ पर नजर आ रही है। ये उपन्यास का पूरा सेक्शन है यहाँ पर। ममता कालिया जी हमारे समय की बड़ी प्रसिद्ध लेखिका है, बड़ी वरिष्ठ लेखिका है। उनकी कहानियों का एक संग्रह यहाँ पर नजर आता है। तो आपको जैसी भी हिंदी साहित्य में जिस तरह की कहानियां हम देखते हैं, उपन्यास देखते हैं, ये सब कुछ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और मैं अभी हूँ अरुण माहेश्वरी जी के साथ। सर, इस बार नया क्या है वाणी प्रकाशन में? हमने इससे पहले 9 दिन 9 फनकार की बात की, इसके अलावा किताबों में मैं जानना चाहूंगा कि नया क्या हो रहा है। दरअसल जब भी पुस्तक मेले होते हैं तो हमारे लिए एक डेडलाइन हो जाती है कि हमें अपनी नई और सबसे अच्छी किताबों को हम वहाँ लेके आना चाहते हैं। तो इस बार पुस्तक मेले में लोक गायिका मालिनी अवस्थी की पुस्तक नई आ रही है। ऐसे यूं देखा जाए तो लिस्ट, एक फहरिस्त लंबी है, इसमें बहुत सारी किताबें हैं। उदय प्रकाश हैं, क्या है, एक बल्कि बहुत अच्छी किताब आ रही है, कहानियों का संग्रह एक है, तो लखुआ जहाँ आ रहा बाईपास, कुछ ऐसा। तो वो प्रमोद द्विवेदी की कहानियां। तो हर पुस्तक मेले में जहाँ हम साहित्य को ज्यादा अधिक से अधिक लाना चाहेंगे, उसी तरीके से हम साहित्य के साथ साथ गैर साहित्यिक या जो यात्रा वृत्तांत हैं, इस तरह की पुस्तकें इस मेले में आई है। बहुत सारी किताबें ऐसी है जो बहुत लोकप्रिय थी, कहीं नहीं मिलती थी, उनके भी हमने राइट्स एक्वायर करके यहाँ पर लाए हैं। जैसे मैंने मांडू नहीं देखा, ये किताब बहुत लोकप्रिय है लेकिन बहुत समय से नहीं मिलती थी, अब इस मेले में आ गई है। ऐसे ही मैं समझता हूँ करीब, फहरिस्त तो लंबी है, करीब 80 किताबें इस मेले में हमारी आ जाएंगी। तो मेरा जो यहाँ की पॉइंट है जो मैंने पकड़ा, वो ये है कि किताबें जो हमारी डिमांड थी लेकिन उपलब्ध नहीं है, उनके राइट्स वाणी प्रकाशन ने लिए हैं और वो किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। Good.
दुनिया का एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस है पेंगुइन रैंडम हाउस, जिसने कि अब हिंदी में भी पेंगुइन संदेश के नाम से किताबें पब्लिश करनी शुरू की हैं। तो आइए आज देखते हैं कि यहाँ पर क्या नजर आता है। घुसते ही मेरी नजर पड़ती है मेरी कहानी नेहरू पे। नेहरू हमारे देश की राजनीति में हमेशा प्रासंगिक हैं, आज भी हैं, क्यों ये आप जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही शानदार किताब, कई चांद थे सरे आसमां। ये एक ऐसी किताब है जिसकी लगातार मांग रहती है और सभी आयु वर्ग के पाठक इसको पढ़ते हैं। ये भी मुझे पेंगुइन स्वदेश से आई है। साथ ही यहाँ पर नजर आती है देवदत्त पटनायक के अनुवाद यहाँ नजर आ रहे हैं। रेणु की किताब यहाँ भी है और सलमान रश्दी जिनके बुक नाइफ आई थी उसका अनुवाद चाकू, ये भी यहाँ पर मौजूद है, पेंगुइन से प्रकाशित हुई है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर धार्मिक किताबें भी ठीक हैं। यहाँ पर सुंदरकांड, रामचरितमानस मुझे नजर आ रहा है। भगवत गीता का एक बहुत ही सुंदर सा एडिशन यहाँ पर है जो हाथ में लेते ही बड़ा अच्छा फील दे रहा है। वजन नहीं है तो छूने उठाने में बड़ी अच्छी लग रही है किताब, पेपर क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो धार्मिक किताबें हो, कहानी हो, फिक्शन हो। अनिमेश मुखर्जी की किताब ठाकुरबाड़ी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनके ऊपर एक किताब ये लिखी गई है उनके परिवार के बारे में। अनिमेश पत्रकार हैं और बड़ी शानदार किताब है, मैंने पढ़ी थी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस किताब को पढ़ें और जल्द ही जागरण के हिंदी चैनल पे इनका इंटरव्यू भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सेल्फ हेल्प की किताबें यहाँ नजर आ रही हैं, कविता, शायरी, फिल्म की काफी किताबें यहाँ पर हैं। ओशो काफी पढ़े जाते हैं, ओशो का पूरा एक अलग रैक यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। अपराध की कहानियां, सुरेंद्र मोहन पाठक, भाई साहब फैन है दुनिया उनकी किताबें यहाँ पर आप देखिए कि सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें ही एक तरफ पूरी नजर आती है। और अपराध में अभी हाल ही में 2-3 किताबें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। बवाली कनपुरिया संजीव मिश्र जी की है, ये भी यूपी के एक नोटोरियस क्रिमिनल विकास दुबे के ऊपर है। अमित लोढ़ा की बिहार डायरीज, जिसको कि आपने खाकी के नाम से सीरीज में देखा था। तो ऐसी बहुत सारी शानदार किताबें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। और मैं अब हूँ मीरा जौहरी जी के साथ राजपाल एंड सन्स के स्टॉल पे। मीरा जी, इस बार कौन सी विशेष किताबें, मतलब आज पहला दिन है, काफी सारे मुझे पाठक नजर आ रहे हैं, ऐसी कौन सी खास चीजें हैं जिसके लिए राजपाल एंड सन्स पे आए और हम पाए? जो हमेशा मिलती है वो मैं बता चुका हूँ। हाँ, वो तो हमेशा ही मिलती रहेंगी, वो मैं बता चुका हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है इस साल हमने 2-3 चीजें की हैं। एक तो पुराने लेखक जैसे प्रेमचंद हैं, उनको एक नए अवतार में दिया है, उनकी व्यंग कथाएं चुन के। अक्सर हम प्रेमचंद को व्यंग से नहीं जोड़ते, ये है। फिर जो हमारे छोटे शहरों से लोग आते हैं जो अंग्रेजी से और बड़े शहरों से वाकिफ नहीं होते, उनके लिए एक बिल्कुल सही किताब है हिंदी मीडियम टाइट, जो यही कहानी है कि जो छोटे शहरों से आते हैं और फिर हिंदी बोलने वाले होते हैं, वो कैसे अंग्रेजी और बड़े शहरों में चलते हैं। इसी वर्क पे फोकस करते हुए जो मिडिल क्लास अर्बन है, मिडिल क्लास मंचूरियन जी, वो भी मजेदार एक कहानी संग्रह है जो बिल्कुल अर्बन मिडिल क्लास के ऊपर केंद्रित है। फिर व्यंग की आजकल बहुत जरूरत है क्योंकि बहुत माहौल गंभीर होता जा रहा है। तो एक विष्णु नागर जी की है कि आदमी की पूंछ, और कथेतर में भी हम लाए हैं जी, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है एक प्रकाशक के तौर पे जो हाशिए पे हैं वर्ग, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। तो एक आदिवासी कहानी संकलन है, आदिवासी लेखकों की कहानियों का संकलन, और एक है जल जंगल जमीन जो आदिवासी की समस्याओं पर केंद्रित है कि वर्तमान में उनकी क्या समस्या है, भविष्य क्या है। क्योंकि हम सब लोग आदिवासियों को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हम उनको एक ऐसे सोचते हैं कि वो बैकवर्ड हैं, जबकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा समझदार एनवायरमेंटल फ्रेंडली लोग तो वही हैं। तो ऐसी कई किताबें, मैं एक का नाम लूंगी दूसरे का नहीं लूंगी तो गड़बड़ा जाएगी। 12 थे। हाँ, एक नाटक भी है जिसपे अभी चर्चा भी होने लगी है, ठेके पर मुशायरा। तो कई किताबें हैं। इसके अलावा उपन्यास हैं, कहानी संकलन है, और कालजयी कवि जो हमने श्रृंखला शुरू किया उसमें भी 2 नए किताबें हैं इस बार।
बहुत लंबी लिस्ट है, अब आप खुद देख लीजिए। जो सबसे पुराना प्रकाशन है वहां पर जो छोटी हो भी नहीं सकती है, 100 साल से ज्यादा का पब्लिकेशन, 112 साल 112 साल से पुराना पब्लिकेशन है। तो यहाँ पर जो है सभी तरह की किताबें हैं, बहुत सारी किताबों की हम बात कर चुके हैं, मीरा जी ने हमें बहुत सारी किताबें बताई हैं। तो बुक फेयर में आ रहे हैं तो स्टॉल पर जरूर आना है और आप अपनी पसंद की किताबें यहाँ देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका। तो मेरे साथ उर्मिला जी हैं और इस बार क्या खास है बुक फेयर में? आपकी किताबें हार्पर की तो बड़ी प्रसिद्ध रहती हैं, लेकिन इस बार हिंदी के पाठकों के लिए क्या खास हम आप बहुत बता कुछ रही लेके हैं? आए हैं। जी, हम एक्चुअली दुनियादारी और मिथक दोनों साथ साथ लेके वाह। चलते हैं। तो हमारे पास 2024 भी है और हजारों साल पुरानी रामायण भी है। इसकी खासियत ये है, एक्चुअली रामायण के तो बहुत सारे संस्करण आए हुए हैं, लेकिन ये दुष्यंत श्रीधर ने ना संस्कृत पाठ से उन्होंने साउथ के बारीकियां लेके आए हुए जी। हैं। तो बहुत सारे ऐसे चीजें थे जो हमारे लिए, जो कि जबकि मैं खुद हिंदी की लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें नहीं थी। और अनुवाद की खासियत तो ऑफकोर्स आशुतोष जी को सब जानते हैं। आशुतोष जी बहुत शानदार, हमारे जागरण के बेस्टसेलर लिस्ट में इनकी किताबें हमेशा आती रही हैं, तो ओरिजिनल भी और अनुवाद में भी। जी, तो ये 2 किताबें हैं। और एक बार हमें गौर करना चाहिए हमारी फिल्म बुक्स जी। पर भी, ऋषि कपूर जी की खुल्लम खुल्ला, और शायद कोइंसिडेंस ही होगा कि उनकी बहन की भी किताब यहाँ पर है, लाइक ब्रदर सिस्टर। जहाँ आपने बात पैसे की जी। थी, तो सिर्फ पैसा ही नहीं, म्यूचुअल फंड भी बहुत जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड की किताब है जी। और ये किताब अकेली ऐसी किताब है जो किसी बुक शेल्फ में नहीं जाएगी, आपके लॉकर में जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ना हम सारी अपनी डिटेल्स लिखेंगे, सारे पासवर्ड्स लिखेंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि शायद हम अचानक से कहीं भी चले जाएं और फैमिली को जरूरत हो कुछ चीजों की, तो वो डिटेलिंग है। इवन ज्वेलरी तक की भी डिटेल है इसमें, और अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उसके भी नाम है। वाह, मैंने भर ली है और मेरे लॉकर में रखी है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक तरह से ना वो वसीयत का काम करेगी, साथ ही साथ वसीयत मुझे हमेशा पता है क्या चिंता लगती है, हाँ। कि अगर मेरा फोन मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे ने देखा कहेगा पापा कैसे जोक्स पढ़ते थे। तो इसलिए भी अच्छा है कि ऐसी जगह पे सारी विरासत मिल बेटर जाए रहेगा ये उनको। जी। रियल में। और सब चीज का बहुत तसल्ली से है। मोनिका खुद ऑफकोर्स फाइनेंस पे जी। लिखती रही हैं और वो इसकी जरूरत को समझती हैं। तो बिल्कुल एक किताब तो लॉकर के लिए रखनी चाहिए। इसके अलावा चित्रा बनर्जी की है आजादी, जी। राम के पथ पर, देवदत्त है हमारे पास, चेतन भगत हैं, और फिर से अगर आप पॉलिटिक्स पे जाना चाहें, क्रांतिकारी संजीव सान्याल। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, बहुत सारी किताबें जो है मुझे माइथोलॉजी से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई नजर आ रही है। तो क्या अभी ऐसा दौर दिख रहा है कि माइथोलॉजिकल किताबों की मांग लगातार बढ़ रही है? मांग भी बढ़ रही है, और एज ए प्रकाशक मेरे को लगता है मेरी जिम्मेदारी है कि जब हर कोई धर्म के नाम पे और बहुत सारी चीजों के नाम पे व्हाट्सएप पढ़ रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, जी। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम पढ़ लें, फिर हम बात कर लें। तो इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि ऑथेंटिक जाए रीडर्स के पास, ताकि रीडर्स सिर्फ व्हाट्सएप तक ना सीमित रहें। तो हिंदी का पाठक, चूंकि हिंदी के सारे स्टॉल उधर हैं, तो हिंदी के पाठक क्या यहाँ पर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। कुछ किताबें हमारी बेस्ट सेलर हैं, और कहना नहीं होगा, मैं ढूंढ रही हूँ स्वयं की आवाज, उसने रिकॉर्ड तोड़ सेल की है। जी। कौन है राइटर, कौन है इस किताब के? प्रेम रावत जी। प्रेम रावत राइटर है, और ये मेरे लिए भी सरप्राइज था कि उसकी 1 लाख से ज्यादा कॉपी थी। वाह। वो बहुत सिंपल बात करते हैं, वो जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं, तो उस तरह की किताब है। तो ये है। तो उर्मिला जी के साथ था मैं, और यहाँ पर हमने हिंदी की जो किताबें हार्पर में आ रही है, हमने उनकी बात की। किताबें पढ़िए, आगे बढ़िए। हार्पर में अगर आप आ रहे हैं बुक फेयर में, तो हार्पर के स्टॉल पे आइए और ये शानदार किताबें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं हूं प्रभात प्रकाशन के स्टॉल पे और मेरे साथ हैं पीयूष जी। यहाँ पर बहुत सारी शानदार किताबें हैं। पीयूष जी, एक नई चीज मैं देख रहा हूँ कि काफी सारी इंग्लिश की किताबों का यहाँ पर नजर आ रहा है। तो प्रभात प्रकाशन को हम हिंदी के लिए जानते हैं, तो क्या इंग्लिश भी अब एक नई चीज आपके साथ शुरू हो गई है? नहीं, करीब 15-16 सालों से हम लोग इंग्लिश प्रकाशन भी कर रहे हैं,
अभी क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकाशन में हिंदी की मार्केट बढ़ रही है, इंग्लिश की मार्केट भी बढ़ रही है, तो हम लोग प्रतिदिन 2 नई पुस्तकें प्रकाशित करते हैं, तो एक हिंदी और एक इंग्लिश में। अभी पटना पुस्तक मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेरिमेंट, हम लोग दिसंबर में वहां थे, तो यदि 100 किताबें हम रोज बेच रहे थे तो 50 हिंदी थी और 50 इंग्लिश थी, तो अनुपात इंग्लिश का बढ़ता जा रहा है, पर हम हमारी जो मेन लीनेज है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, वो हिंदी है। हम जो अभी भी ये बोल सकते हैं कि हम जो रोटी खाते हैं वो हिंदी की खाते हैं जी। तो इंग्लिश हमारी साथ वाली भाषा बहन जरूर है, पर मेन जो हमारा फोकस है वो हिंदी के ऊपर है, क्योंकि हमारा मानना है कि हिंदी में अभी इतना कुछ प्रकाशित होना बाकी है, हिंदी के पाठकों को इतना कुछ मिलना बाकी है, जो विदेशी अनेक भाषाओं के लोग लेते हैं, जो चाइनीज, जापानीज हैं या अमेरिकन हैं, वो सभी चीजों को हिंदी में आना बहुत अनिवार्य है, तो उसमें हम लोग का। तो इस बार प्रभात प्रकाशन पे हिंदी के पाठकों के लिए खास क्या है? मतलब बहुत सारी किताबें तो हैं जो कि बैकलिस्ट हैं, लेकिन फ्रंट लिस्ट में ऐसा कुछ खास जो आपको लगता है कि पाठक आए और उनको यहाँ पर काफी पुस्तकें हैं, बहुत सारी जीवनियां हैं, कुंभ के ऊपर पुस्तकें हैं, बहुत सारी जो हिंदू के जो विभिन्न फैक्टर्स हैं, जैसे नागा स्टोरी के ऊपर एक पुस्तक है, नागास के बारे में, अघोरी के बारे में पुस्तक है जी। तो इस तरह से काफी सारी चीजों में लोगों का उद्देश्य, देखिए ना, FBI के ऊपर एक पुस्तक है, मोसाद के ऊपर पुस्तक है, सुंदरकांड के ऊपर लोग डिमांड कर रहे हैं, भारत के संविधान के ऊपर बहुत डिमांड है, विवेकानंद के ऊपर बहुत डिमांड है, तो कोई ऐसा विषय, शेयर मार्केट कोई ऐसा विषय नहीं है जिसपे पुस्तकें नहीं उपलब्ध है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि, और आज पहला दिन है, पहले दिन जो पुस्तकों में लोगों का फुटफॉल है, वो देख के लगता है कि पठन रुचि बढ़ने वाली है, एंड वी आर इन द राइट बिजनेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जागरण जो ये काम कर रहा है, उसके लिए मैं जागरण का विशेष धन्यवाद देता हूँ, और जागरण तो हमारे घर में एकदम घुसा हुआ है अंदर तक, तो हम कह सकते हैं हिंदी है हम, जागरण है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं, किताबें ले रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं। आपसे मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। आपके हाथ में बहुत सारी किताबें हैं जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम तुषार राठौर। कुशाल, आप क्या करते हैं? मैं फिलहाल अभी मैं जॉब करता हूँ, लेकिन साथ में मास्टर्स की डिग्री अभी कंप्लीट हुई है, और थोड़ा लिखने का भी शौक है। अरे वाह, तो आप सही आदमी से बात कर रहे हैं। हाँ। ये किताबें बहुत सारी मैं आप दोनों के हाथ में देख रहा हूँ, कौन सी किताबें ले रहे हैं, किस तरह किताबें पढ़ते हैं आप? और आप कैमरा को देख के बताएं तो ज्यादा। वैसे तो मैं साहित्य से जुड़ा हूँ, लेकिन अब मैं शुरू ही किया पढ़ना, तो साहित्य में तुलसी हो गए जी, रसखान, अन्य ऐसे हैं काफी। अभी मैं आत्मकथा भी लेके जा रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद जी, काफी सारी किताबें मैं देख रहा हूँ जी जी। तो स्वामी जी भी हैं यहाँ पे, अब्दुल कलाम साहब भी हैं, तो अभी पढ़ना मैंने शुरू किया, और मैं चाहता हूँ मैं जितना पढ़े उतना कम है, तो पढ़ना क्या अच्छा है। अभी किताबें पढ़ी जा रही हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि आपकी जो जनरेशन है उसमें किताबें नहीं, सब इंस्टाग्राम रील की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों आपको लगता है किताबें पढ़ी ही जानी चाहिए? नहीं, वैसे अगर मैं इसका मैं पॉजिटिव बोलूंगा, लेकिन आज के लोग ज्यादा किताब पढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ऐसे देखते ना, आज भी पहला दिन होते हुए भी आज भी काफी अच्छा रश। हाँ, तो किताबें जरूरी है पढ़ना। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि नहीं, मतलब क्या है पढ़े, लेकिन आज मैं जब आया ना, तब देख रहा हूँ कि हाँ, समझ में आ रहा है किताबें कितनी जरूरी है। किताबें जीवन बदल लेती है वाकई, तो मैं भी जीवन बदलने की राह पर हूँ। कितने सुंदर बात कि ये किताबें जीवन बदल देती है, एग्जैक्टली यही बात है। तो आप भी किताबें पढ़िए, जीवन को बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा मिलकर। आप लोग खूब किताबें पढ़े, खूब आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। दैनिक जागरण हिंदी है हम। मेरे साथ एक बहुत प्यारी दोस्त है यहाँ पर। मुझे ये बताओ, आपका नाम क्या है? चारवी। मुझे एक गाना सुनाना है। सुनाओ। वो भी एक कविता मैंने बनाई है। ठीक है। मैंने एक लड्डू बनाया, उसको मुंह में गप से डाला, खट्टा लगा तब भी मैंने खाके उसको पेट भरा तो पेट फूला। डॉक्टर ने पेट को फुलाया, हमारा पेट फूल गया, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, हमको सुई दिलाना पड़ा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे ही जो है खूब सारी किताबें पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। नाइस मीटिंग यू चारवी। कल फिर आना, कल मिलेंगे। ओके, बाय। तो चारवी थी हमारे साथ। देखो कितनी प्यारी कविता पढ़ रही है यार। ऐसे ही देखो, इतने छोटे छोटे बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, तो हमें भी तो पढ़नी चाहिए, है कि नहीं?